दूर किसी जंगल में पक्षियों पर बड़ी परीक्षा आन पड़ी थी, क्योंकि उस जंगल में सूखा चल रहा था। भोजन का तो किसी न किसी तरीके से काम चल ही जाता, लेकिन अब पक्षियों के पीने के लिए पानी जरा भी न था। सब पक्षी बहुत ज्यादा परेशान थे। और फिर एक दिन सब पक्षी इकट्ठे होते हैं। रानो चिड़िया, अब यहाँ मरने से बेहतर है कि हम दूसरे किसी जंगल में परावास कर जाएं। लेकिन हम जाएं भी तो किस दिशा में जाएं? साथ वाले जंगल का मौसम भी ठीक नहीं है। कल उस जंगल से एक पक्षी आया था। वो बता रहा था कि वहाँ भी पानी नहीं है। क्यों ना हम पूर्व वाले जंगल की तरफ जाएं? हो सकता है कि हमें वहाँ भोजन भी मिल जाए और पानी भी। रानो, कबूतर ठीक कह रहा है। हम ऐसा ही करते हैं। हम पूर्व वाले जंगल की तरफ ही जाते हैं। अगर तुम दोनों का ये फैसला है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तो फिर तैयार हो जाओ तुम दोनों। हम पक्षियों की तैयारी क्या हो सकती है? हमें तो भोजन और पानी से बढ़कर और क्या चाहिए? और फिर वो सब पूर्व वाले जंगल की तरफ परावास कर जाते हैं। वो बहुत तेज उड़ते हैं, लेकिन वो रास्ते में कहीं भी नहीं रुकते। जल्द ही वो अपने जंगल से बाहर निकल जाते हैं और फिर वो थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। चिड़िया, मैं तो प्यास से मर रहा हूँ और मेरा सांस रुक रहा है। अगर पानी ना मिला तो मैं भी और नहीं उड़ सकता। लेकिन अब हम क्या करें? यहाँ इन पहाड़ों में हमें पानी कहाँ से मिलेगा? और फिर शाम हो जाती है। चिड़िया बहन, अगर मेरी बात मानो तो हम आज रात इन पहाड़ों में ही गुजार लेते हैं। अभी कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा। और फिर वो तीनों रात वहीं पहाड़ों में गुजारने का फैसला करते हैं। तोते, ये जगह मुझे कुछ खतरनाक लग रही है। ऐसे पेड़ों पर रात गुजारने से बेहतर है कि हम वो सामने वाली गुफा में चले जाते हैं। वहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। और फिर वो सब गुफा की तरफ चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में रात भी हो जाती है। सब पक्षियों का भूख और प्यास से बुरा हाल था। ऐ भगवान, आखिर हम मासूम पक्षियों पर इतनी बड़ी परीक्षा क्यों आई है? अगर हमें पानी और भोजन ना मिला तो हम मर जाएंगे। रानो अपने मन ही मन में ऐसे कहती है। और फिर अचानक से कबूतर रानो चिड़िया से कहता है। रानो चिड़िया, वो देखो सामने कोई मटका पड़ा है। चलो हम देखें, हो सकता है कि उस मटके में थोड़ा बहुत पानी मिल जाए। और फिर रानो चिड़िया जल्दी से उस मटके के पास जाती है। वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है कि उस मटके में थोड़ा सा पानी भी था। तोते और कबूतर, पानी मिल गया, हमें पानी मिल गया। मटके में ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा पानी है। और फिर कबूतर और तोता भी मटके के पास आ जाते हैं। तोते और कबूतर भैया, आप पहले पानी पी लो, अगर बचा तो मैं भी पी लूंगी। नहीं चिड़िया, पहले आप और कबूतर भैया पानी पी लें, मैं बाद में पी लूंगा। नहीं, मैं बाद में पानी पी लूंगा, पहले आप दोनों पी लो। वो सब पक्षी एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, इसलिए वो ये सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पानी पी ले और उसका दोस्त प्यासा ही रह जाए। वो सब ये बातें कर ही रहे थे कि उस मटके के पास एक तरबूज की बेल थी। और फिर वो बेल उन पक्षियों से ऐसा कहती है। पक्षियों, क्या आप देख रहे हो कि मेरे पत्ते कैसे सूख रहे हैं? अगर इस मटके में थोड़ा सा पानी है तो वो आप मुझे दे दें ताकि मैं जी सकूं। अगर मुझे पानी ना मिला तो मैं मर जाऊंगी और मेरे फूल भी सूख जाएंगे। तोते और चिड़िया, अब क्या करना होगा? पानी तो इतना ही है कि या हम पी लें या फिर इस तरबूज की बेल को दे दें। मेरे दोस्तों, अगर मुझसे पूछो तो हमें इस बेल की ज़िंदगी बचानी चाहिए। और फिर वो सब उस मटके में जो थोड़ा बहुत पानी था उस बेल को डाल देते हैं। ये भी शायद हमारी कोई परीक्षण ही थी। और वो सब नाराज होकर बैठ जाते हैं। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि वो बेल हरी भरी हो जाती है और वो बेल बहुत ज़्यादा खुश थी। पक्षियों, जो काम तुम सब ने किया, बस यही तुम्हारी परीक्षण थी और तुम इस परीक्षण में कामयाब हुए हो। मुझे पता है तुम सब पक्षियों ने सुबह से पानी नहीं पिया और जो इस मटके में पानी था वो मुझे डाल दिया।
अब जरा फिर से इस मटके में देखो तो सही। और पक्षी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और फिर कबूतर जैसे ही उस मटके में झांक कर देखता है तो कबूतर की तो खुशी से चीख निकल जाती है। रानो, रानो जल्दी आओ, तोते जल्दी आओ, देखो मटका तो पानी से भरा हुआ है। वो सब बहुत खुश होते हैं और वो सब जी भरकर ठंडा ठंडा पानी पीते हैं और उनके शरीर में जान आ जाती है। तुम इस पानी को जैसे भी पियो, ये कभी कम नहीं होगा। मैं और बेल इस गुफा में आश्रय लेने वाले हर पक्षी को आजमाते हैं, और जो कोई पक्षी हमारी परीक्षण पर पूरा उतरे, ये पानी और इस बेल के फल बस उसी पक्षी के लिए होते हैं। मटके जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी इतनी ज़्यादा मदद की। अगर हमें पानी ना मिलता तो हम सच में मर जाते। लेकिन मटके जी, इस बेल पर तो कोई फल नहीं है। ये सुनकर मटका थोड़ा मुस्कुराता है। वो बेल उन पक्षियों से ऐसा कहती है, आप सब कुछ मांगोगे तो मैं दूंगी। आपका जो जो कुछ खाने को मन करेगा मैं वो सब दे सकती हूँ आपको। आप कुछ मांगो तो सही। ये सुनकर उन पक्षियों को और भी ज़्यादा हैरानी होती है। और फिर रानो चिड़िया उस बेल से ऐसा कहती है, बेल जी, अगर हो सके तो मुझे तो एक तरबूज ही दे दें। और फिर देखते ही देखते उस बेल पर एक बड़ा सा तरबूज लग जाता है। रानू चिड़िया बहुत ज्यादा खुश होती है। तोते जी, आप क्या खाओगे? बेल जी, मुझे तो लाल मिर्ची ही ज्यादा पसंद है, अगर हो सके तो वो ही मिल जाए। और फिर उस बेल पर ढेर सारी लाल मिर्ची लग जाती है, जिसे देखकर तोता तो पागल हो रहा था। और फिर कबूतर भी उस बेल से अपना मनपसंद भोजन ले लेता है और फिर वो सब वहीं सो जाते हैं। और फिर सुबह हो जाती है। तोते और कबूतर, जब तक बारिश नहीं हो जाती क्यों ना हम इस गुफा में ही दिन गुजार लें। यहाँ हमें भोजन भी मिल गया है और पानी भी। रानो चिड़िया, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हम ऐसा करते हैं कि इस गुफा में नरम नरम घोंसले बना लेते हैं और बारिश होने तक यहीं रहेंगे। और फिर वो उस गुफा में अपने घोंसले बनाने का काम शुरू करते हैं। वो सूखा घास लाते हैं, थोड़े सूखे पत्ते और तिनके। और फिर शाम होने से पहले पहले वो अपने लिए नरम नरम घोंसले बना लेते हैं। और फिर शाम हो जाती है। वो तीनों गुफा के बाहर बैठे हुए थे कि वहाँ एक कौवा और कौवी आ जाते हैं। नमस्ते पक्षियों। जी जी, नमस्ते। पक्षियों, मेरा नाम कालू कौवा है और ये मेरी पत्नी गोरी है। हम परावासी हैं और दूसरे जंगल जा रहे थे, लेकिन अब शाम हो गई है। क्या हम रात आपके पास गुजार सकते हैं? कौवे जी, हम भी इस जंगल के बासी नहीं हैं। हम भी पहाड़ों वाले जंगल से आए हुए हैं। हमारे जंगल में सूखा चल रहा है इन दिनों। बस पानी की खोज में जहाँ तक आ गए और हम अब इस गुफा में रहते हैं। अगर रात गुजारनी है तो तुम भी हमारे साथ रह सकते हो। यहाँ हम तुम्हें भोजन भी दे देंगे और पानी भी। क्या क्या चीजें हैं भोजन में? मेरा तो आज मिठाई खाने को बहुत ज्यादा मन कर रहा है। कवि जी, आप जिसकी इच्छा करोगी हम वही देंगे आपको भोजन में। आप क्यों चिंतित हो रही हो? ऐसा सुनकर गोरी तो बहुत खुश हो जाती है। सच में? सच में। और फिर रात हो जाती है और वो सब गुफा में चले जाते हैं। पक्षियों, मुझे तो भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है। आप जल्दी से मुझे वो मिठाई ही दे दें। मैं पहले भोजन कर लूं, बाकी बातें तो सारी रात होती ही रहेंगी। मिठाई है भी या मजाक ही कर रहे थे आप? आप बैठें, मैं अभी आपको मिठाई देती हूँ। और फिर रानो चिड़िया उस बेल के पास जाकर ऐसा कहती है, बेल जी, कौवा और कौवी के लिए मिठाई दे दें, उन्हें मिठाई खाना है। और फिर वो बेल तुरंत वहाँ मिठाई का ढेर लगा देती है, जिसे देखकर गोरी कौवी तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। चिड़िया जी, ये क्या? ऐसे कैसे मिठाई, और वो भी एक बेल से? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। कौवी जी, आप मिठाई खाएं और मजे करें, अगली बार ना पूछें। और फिर कौवी और कौवा वो मिठाई खा लेते हैं।
और फिर बाकी पक्षी भी भोजन कर लेते हैं और पास पड़े मटके से पानी भी पी लेते हैं और फिर वो सब सो जाते हैं। लेकिन गोरी की आंखों में नींद नहीं आ रही थी। वो तो उस बेल के बारे में ही सोचे जा रही थी। कालू, ऐसे कैसे हो सकता है? एक बेल इतने सारे भोजन कैसे दे सकती है? सच पूछो तो मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। ये जरूर कोई जादुई बेल है, क्योंकि ये सब कोई जादुई बेल ही तो कर सकती है। क्यों ना हम दूसरे जंगल जाने की बजाय इन पक्षियों के साथ ही रह लें। जब तक ये पक्षी यहाँ हैं, हम भी इनके साथ ही मजे करते हैं। बात तो तुम्हारी ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। और फिर ऐसे वो बातें करते करते सो जाते हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। फिर एक दिन आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है और फिर सारा दिन और सारी रात बारिश होती है, जिससे हर तरफ नदी नालों में पानी ही पानी हो जाता है। अब हम सबके जाने का समय आ गया है, क्योंकि अब हमारे जंगल में पानी मिल जाएगा और भोजन भी। मटका जी और बेल जी, आप सब मजबूर पक्षियों की ऐसे ही मदद करती रहो और हमेशा खुश रहो। अब हम सब जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जंगल में अब बारिश के कारण पानी की नदियां भर गई होंगी। आप पक्षी बहुत अच्छे थे। और फिर वो मटका उदास हो जाता है और वो पक्षी वहां से चले जाते हैं।